नमस्कार, जय श्री कृष्ण एंड वेलकम टू सिविल टेक्ट। मैं हूं रविशंकर। वास्तुशास्त्र में पूजा रूम को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। पूजा रूम एक ऐसा स्थान है जहां से पूरे घर की पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है। अगर हम सिर्फ पूजा रूम का वास्तु ही ठीक कर दें तो घर के सभी वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि पूजा रूम एक ऐसी जगह है जिसपे पूरे घर की पॉजिटिव एनर्जी डिपेंड करती है। इसलिए पूजा रूम को घर की ऊर्जा का स्रोत भी मानते हैं। पूजा रूम को वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाने पर नेचर से मिलने वाली प्योर एंड मैजिकल पावर्स हमारे घर को अनेक लाभ पहुंचाती है। सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस होने वाले टॉपिक जान लेते हैं। पूजा रूम बनाने की दिशा या स्थान, पूजा रूम किस जगह पे नहीं बनाना चाहिए, पूजा रूम में रखी जाने वाली प्रतिमा या मूर्ति के प्रकार, पूजा रूम का आकार एंड स्थिति, पूजा रूम के महत्वपूर्ण नियम, और लास्ट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट भी समझाऊंगा, सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पॉइंट नंबर 1, पूजा रूम बनाने की दिशा या स्थान। पूजा रूम हमेशा उत्तर पूर्व दिशा मीन्स ईशान कोण में ही बनाना चाहिए, क्योंकि उत्तर पूर्व में परमपिता परमेश्वर मीन्स ईश्वर का वास होता है। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के साथ उत्तर पूर्व दिशा में निवास करती हैं। साथ ही ईशान कोण में देव गुरु बृहस्पति ग्रह का अधिकार होता है, जो कि आध्यात्मिक चेतना का मेन कारक है। ईशान कोण में जगह नहीं होने पर पूजा रूम या मंदिर को उत्तर मध्य भाग या पूर्व मध्य भाग में भी बना सकते हैं। त्योहार एंड पर्व आदि पर विशेष पूजा, कथा, हवन आदि घर के मध्य स्थान आंगन में आयोजित कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, पूजा रूम किस जगह पे नहीं बनाना चाहिए। पूजा घर कभी भी बेडरूम में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बेडरूम पर राहु ग्रह का अधिकार होता है, जो भौतिकवादी ग्रह है, जो तामसिक गुणों में वृद्धि करता है। जबकि पूजा घर बृहस्पति के अधिकार में आता है, जो कि सात्विक ग्रह है और सात्विक गुणों में वृद्धि करता है। बेडरूम में पूजा घर होने पर बेडरूम के स्वामी राहु द्वारा बृहस्पति के प्रभाव में कमी आएगी, जिसके कारण आध्यात्मिकता में कमी आएगी और पूजा का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। बृहस्पति संतान एवं सांसारिक सुखों का भी कारक है। बेडरूम में पूजा घर बनाने से बृहस्पति अपने शत्रु राहु से पीड़ित होगा, जिसके कारण संतान सुख, सांसारिक सुख और धन में कमी आएगी। इसलिए बेडरूम या बैठक रूम के अंदर पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। अगर जगह की कमी हो तो स्टडी रूम के साथ पूजा घर बना सकते हैं। पूजा रूम कभी भी किचन के साथ नहीं बनाना चाहिए। आजकल लोग किचन में ही पूजा घर बना लेते हैं, जो ठीक नहीं है। किचन में प्रयोग होने वाली चीजें मिर्च, मसाला, गैस, तेल, कांटा, चम्मच, नमक आदि शुक्र ग्रह की प्रतीक होती हैं। शुक्र ग्रह का वास भी किचन में ही होता है। उग्र स्वभाव का ग्रह होने के कारण शुक्र उग्र प्रभाव में वृद्धि करता है, जिससे पूजा करने वाले की शांति और सात्विकता में कमी आती है। इसलिए किचन में पूजा करने से आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं हो पाता है। पूजा घर का दरवाजा टॉयलेट के दरवाजे के सामने कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट एक अपवित्र जगह होती है, जबकि पूजा स्थान पवित्र होता है। टॉयलेट का दरवाजा सामने होने से पूजा रूम के स्वामी ग्रह बृहस्पति के सात्विक गुणों के प्रभाव में कमी आती है, जिसके कारण पूजा का पूर्ण आध्यात्मिक लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। पूजा घर सीढ़ियों के नीचे भी कभी नहीं बनाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, पूजा रूम में रखी जाने वाली प्रतिमा या मूर्ति। पूजा घर में हमेशा साफ सुथरी प्रतिमा, यंत्र या तस्वीर ही रखनी चाहिए। मूर्तियां हमेशा धातु, पत्थर या मिट्टी की होनी चाहिए। मिट्टी की मूर्तियां शुभ होती हैं, लेकिन वो अंदर से खोखली नहीं होनी चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां अक्सर खोखली होती हैं, इसलिए इन खोखली मूर्तियों को पूजा रूम में नहीं रखना चाहिए। सामान्यतः घरों में खड़ी मूर्ति की अपेक्षा बैठी मूर्ति का होना शुभ होता है। पूजा घर में मूर्ति का आकार 9 इंच से अधिक नहीं रखना चाहिए। मीन्स घर के पूजा घर में बड़ी मूर्तियां या प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। घर में विष्णु जी, लक्ष्मी जी, राम, सीता जी, कृष्ण जी और बालाजी जैसी सात्विक एवं शांत देवी देवता का यंत्र, मूर्ति और तस्वीर रखना शुभ होता है। पूजा घर में मूर्तियां एक दूसरे की ओर मुख करके नहीं रखनी चाहिए। घर में रखे देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर में रखे देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करने पर नियमित रूप से शास्त्र निर्देशित पूजा, भोग, संध्या, वंदन आदि आवश्यक होता है। पूजा घर में खंडित मूर्तियां और सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं न रखें। कागज या कांच की मूर्ति भी पूजा घर में न रखें, क्योंकि इनसे दर्शन लाभ तो हो सकता है, परंतु इष्ट बल नहीं बढ़ता है। इष्ट देव की मूर्तियां या चित्र टेबल की दराज में न रखें। साथ ही पूजा घर में मूर्तियों के सिवा कुछ न रखें। 2 शिवलिंगों, 2 शालिग्रामों, 2 शंखों, 3 देवी प्रतिमा और 3 गणेश जी की मूर्तियों को पूजा कमरे में
साथ में नहीं रखना चाहिए। देवताओं को सामान्य भूमि से थोड़ा ऊपर स्थापित करना चाहिए। पूजा घर में किसी प्राचीन मंदिर से लाई गई मूर्ति नहीं रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से अंश मात्र भी इष्ट प्रतिमा खंडित हो गई हो तो कितनी भी बहुमूल्य क्यों न हो, पूजन योग्य नहीं होती है। इसलिए ऐसी स्थिति होने पर उन्हें पवित्र जल में विधि विधान से विसर्जित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की प्रतिमा से उतरे सूखे पुष्प, माला तथा हवन धूप आदि की राख, सफाई में निकला अवशेष जल, नारियल के टुकड़े, पुराने वस्त्र आदि को अनावश्यक समझ फेंकने के बजाय तेज बहते जल में विसर्जित कर देना चाहिए या उसे पीपल या बरगद जैसे पवित्र पेड़ को अर्पित कर देना चाहिए। पूजा घर में हवन कुंड आग्नेय कोण में बनाना चाहिए, लेकिन हवन करते समय मुंह पूर्व दिशा की तरफ रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, पूजा रूम का आकार एंड स्थिति। पूजा घर पिरामिड के आकार का हो तो काफी लाभप्रद होता है, क्योंकि पिरामिड में व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने की क्षमता होती है, जिसके फलस्वरूप विखंडन की क्रियाएं नहीं होती। इसका कारण उसमें उत्पन्न होने वाली अग्नि और आकाशीय ऊर्जाओं का होना होता है। पूजा रूम का आकार वर्गाकार या आयताकार रखना अत्यधिक शुभ और लाभदायक होता है, लेकिन आयताकार रखने पर इसकी लंबाई को चौड़ाई के दुगुनों से अधिक नहीं रखना चाहिए। पूजा रूम की ऊंचाई को दूसरे कमरों की तुलना में कम या ज्यादा ऊंचा नहीं रखना चाहिए। जहां तक संभव हो पूजा सहित सभी कमरों की छतें एक समान ऊंचाई पे रखें। पूजा रूम का कोई भी कोना ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। पूजा रूम के उत्तर पूर्व में पानी या अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो तो लक्ष्मी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि देती है। उस स्थान पर रहने वाले व्यक्ति प्रसिद्ध, सम्मानित एवं प्रतिष्ठित होते हैं। पूजा रूम के छत एवं फर्श का ढलान उत्तर पूर्व की ओर रखना चाहिए, क्योंकि उत्तर की ओर निकलने वाला पानी धन में वृद्धि करता है। पूजा रूम का द्वार हमेशा द्वार के मध्य में स्थित होना चाहिए। अगर मूर्तियां द्वार के ठीक सामने है तो द्वार पर पर्दा रखना आवश्यक है। पूजा रूम में 2 पल्लों के दरवाजे लगाने चाहिए और दरवाजे पूजा रूम के अंदर की तरफ खुलने चाहिए। पूजा रूम के द्वार पर दहलीज अवश्य लगवाएं। पूजा के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग शुभ होता है, लेकिन पूजा में लोहे के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। पूजा रूम का फर्श यदि सफेद संगमरमर पत्थर का हो तो उत्तम होता है। दीवार का रंग सफेद, हल्का पीला या हल्का नीला होना चाहिए। पूजा घर का स्थान ध्यान एवं चिंतन के लिए उत्तम होता है, जो आत्मिक और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। घर में पूजा रूम का निर्माण अलग से अवश्य करें, क्योंकि ईश्वर की आराधना पवित्र एवं पृथक स्थानों पर की जानी चाहिए। वहाँ का माहौल सात्विक होना चाहिए। पूजा घर में देवता की मूर्ति इस तरह स्थापित करनी चाहिए कि पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर हो। मींस इन सभी देवी देवताओं की स्थापना की सही दिशा पूर्व दिशा होती है। पॉइंट नंबर 5, पूजा घर के महत्वपूर्ण नियम। पूजा रूम में हमेशा स्नान करके शुद्ध एवं पवित्र होकर ही प्रवेश करें। रात्रि में जो वस्त्र पहनकर सोते हैं या जो वस्त्र पहनकर टॉयलेट जाते हैं वो वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा घर को हमेशा शुद्ध और पवित्र रखें। इसमें झाड़ू, कचरा, कोई अपवित्र और वजनदार वस्तु ना रखें। मींस झाड़ू और कूड़ेदान आदि घर के ईशान कोण और पूजा घर के आसपास नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार गंदगी रहने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार पूजा रूम में साफ सफाई न होने पर आध्यात्मिक ऊर्जा की हानि होती है तथा इष्ट उपासना का पर्याप्त लाभ नहीं मिलता है। पूजा रूम और घर के दूसरे कमरों को साफ करने के लिए झाड़ू और पोछा अलग अलग होने चाहिए। पूजा रूम को हमेशा सुगंधित पुष्प, सुगंधित पदार्थ एवं धूप दीप आदि का अर्पण करते रहना चाहिए। इन सभी सिद्धांतों को अपनाने से पूजा रूम की गरिमा बढ़ती है तथा वहां पर देवी देवता शुभ फल प्रदान कर मानसिक एवं आध्यात्मिक सुख प्रदान करते हैं। अब समय है बोनस पॉइंट का। पॉइंट नंबर 6, घर में पूर्वजों की तस्वीर कहाँ होनी चाहिए। पूर्वजों की प्रतिमा या चित्र लगाने का सबसे सही स्थान नृत्य कोण होता है। घर में मृत आत्मा पूर्वजों की तस्वीर पूजा रूम में देवी देवताओं के साथ नहीं लगानी चाहिए। पूर्वज हमारे आदर और श्रद्धा के पात्र हैं, पर वे हमारे इष्ट देवता का स्थान नहीं ले सकते। मनुष्य मृत्यु के पश्चात पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, जबकि ईश्वर का अस्तित्व अजर और अमर है। इसलिए कभी भी भगवान और मनुष्य को बराबर नहीं माना जा सकता है। ईशान में देवी देवताओं की प्रतिमा तथा नृत्य में पूर्वजों या मृत आत्माओं की तस्वीर होने से दोनों की कृपा दृष्टि हमारे घर के स्वामी पर बनी रहती है, जिससे शक्ति, प्रेरणा और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मृत आत्मा पूर्वजों की पूजा विधि विधान से उनके श्राद्ध एवं मृत्यु तिथि के दिन अवश्य करनी चाहिए। सो इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू सिविल टैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।